ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय साथियों और महानुभावों और ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का ज्योतिष गंगा मंच पर अभिनंदन और वंदन, आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं। आज का जो प्रेडिक्शन है वो मकर कुंभ मीन राशियों पर देवगुरु बृहस्पति जो कि 20 जून 2021 से 120 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव रहेगा, आइए यह गोचरीय जो प्रभाव है उसके बारे में मकर राशि पर जानते हैं। मकर राशि की आपके सामने कुंडली बनी हुई है। मैं जब भी राशि बोलूं तो राशि बोलने का मतलब है चंद्र राशि के ऊपर निर्धारित है और उसी को हम लग्न मान करके इस कुंडली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपके सामने मकर राशि की कुंडली बनी हुई है और 20 जून 2021 को वक्रगत अवस्था में देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं, जो कि 14 सितंबर से कुंभ से मकर के अंदर आ जाएंगे और बाद बाकी यहाँ 18 अक्टूबर 2021 तक वक्रगत अवस्था में रहने के बाद में मार्गी हो जाएंगे और फिर यहाँ से वापस जो है कुंभ के अंदर प्रवेश कर जाएंगे 20 नवंबर 2021 को। 20 नवंबर 2021 को वापस कुंभ के अंदर यहाँ बृहस्पति देव विराजमान हो जाएंगे। शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके द्वितीय स्थान पर गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं। ये पहले 20 जून 2021 से लेकर 20 जुलाई 2021 तक एक महीने तक ये राहु नक्षत्र के अंदर रहेंगे। बाद में ये मंगल नक्षत्र में रहेंगे और यहाँ पर 18 अक्टूबर तक वक्री होने के बाद में मार्गी हो जाएंगे। 20 नवंबर 2021 को वापस कुंभ के अंदर आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आपके लग्न के द्वितीय भाव पर गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं। द्वितीय भाव, द्वितीय हाउस जो है आपका, वो वाणी का स्थान है, लिक्विडिटी का स्थान है और साथ ही यहां हम देखेंगे कि 6 भावों को प्रभावित कर रही हैं। गुरुदेव जब यहां पर वक्री होंगे 20 जून को, तो यहां तो असर हो ही रहा है क्योंकि यहां आ रही है। बाकी गुरुदेव की यह मीन राशि आपके तृतीय भाव पर विराजमान है, ये भी एक्टिवेट रहेगी। दूसरी बात, इनकी 5वीं दृष्टि आपके 6ठम स्थान पर और इनकी 7वीं दृष्टि आपके 8ठम स्थान पर और इनकी 9वीं दृष्टि आपके 10म स्थान कुंडली के यानी कर्म भाव पर जा रही है। यह बहुत ही अच्छी है क्योंकि गुरुदेव आपके यहाँ लग्न पर रहेंगे, इनका असर रहेगा, ये यहाँ पर आएंगे, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी बातों को सुना जाएगा, समाज में आपका पराक्रम बढ़ेगा। अब पराक्रम भाव यहाँ पर मीन राशि विराजमान है, यहाँ पर ये पराक्रम भी बढ़ेगा। आप देख रहे हैं भाई बहनों के साथ में मधुर संबंध बनेंगे। यहाँ गुरुदेव की
पंचम दृष्टि आपके कुंडली के षष्ठम स्थान पर जा रही है। यहाँ यदि आपको कोई, जैसे मान लीजिए कोई रोग था जो कि आप परेशान हो रहे थे, उसमें राहत नहीं मिल रही थी, या कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा था, या आपको मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, अब उस रोग पर गुरुदेव की दृष्टि जाने से उस रोग में आपको राहत मिलेगी, आप रोग मुक्त होंगे। बाकी यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं, आप लोन ले सकते हैं। यदि आपके कुछ शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे थे तो अब वो शांत होंगे। दूसरी बात, आपके लग्न पर गुरुदेव का प्रभाव होने के कारण से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपका जो मन है वो आध्यात्मिकता की तरफ आकर्षित होगा। और जब किसी का, मनुष्य का मन, चित्त, आत्मा का भाव यदि आध्यात्मिकता की तरफ जाता है तो ये सब आपको मालूम है कि जब सब कुछ ठीक होता है। यहां आध्यात्मिकता की तरफ रुख होने के कारण से आप देख रहे हैं, इसका कारण ये है कि गुरुदेव की दृष्टि यहां आपके अष्टम स्थान पर जा रही है। आप यदि कोई रिसर्च कर रहे हैं, या कोई, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर की कोई कंपटीशन कर रहे हैं, या कोई विद्यार्थी है वो कोई तैयारी कर रहा है, या कोई लॉ की कोई तैयारी कर रहे हैं, कानून की कोई पढ़ाई कर रहा है, या कोई रिसर्च का काम कर रहा है, कोई विज्ञान से संबंधित कर रहा है, किसी भी तरह का कर रहा है, उसमें बेनिफिट निकल करके आएगा। दूसरी बात, गुप्त रहस्यों का ज्ञान होगा, तंत्र मंत्र विद्याओं की तरफ या आध्यात्मिकता की तरफ आपका मन आकर्षित होगा और आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। ठीक है। और इनकी नवम दृष्टि आपके दसम भाव पर, कुंडली के दसम भाव यानी कि आपके कर्म स्थान पर जा रही है। और कर्म स्थान का मतलब है कि वहां पर आपकी प्रोग्रेस होगी। यदि आप सर्विस से बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस से सर्विस करना चाहते हैं, काम हो जाएगा। यहां पर ध्यान देने लायक सिर्फ बात इतनी सी है कि वर्तमान में शनि देव वक्री चल रहे हैं और वर्तमान में आपको शनि देव की 7.5 का असर चढ़ते हुए शुरुआती दौर है ये। और दूसरी बात ध्यान रखने की ये है कि ये वाणी स्थान पर गुरुदेव विराजमान है। मतलब ये यहाँ पर निकल करके आता है कि जब आपकी मन इच्छा के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, सारा सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन यदि आक्रामकता यदि आ जाए, वाणी में कड़वाहट आ जाए या कठोरता आ जाए, तो काम बिगड़ने में भी देर नहीं लग सकती। आप इस बात का ध्यान रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें, चुगली नहीं करें, किसी की निंदा नहीं करें, किसी की बुराई नहीं करें, तो दी बेस्ट रिजल्ट निकल करके सामने आएगा ही आएगा। क्योंकि गुरुदेव को ये बातें अच्छी नहीं लगती और शनि देव को खासकर नहीं लगती, क्योंकि वो न्याय प्रिय हैं, वो न्यायाधीश हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि ये काम आप नहीं करेंगे तो ये उपाय भी यही है कि ये काम नहीं करेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करें, बुराई नहीं करें, किसी की बातों को इधर से उधर नहीं करें, तो गुरुदेव भी प्रसन्न होंगे, शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं, आप यदि लोन लेना चाहते हैं, लोन मिलेगा। यदि आपने पहले से लोन लिया हुआ है तो वो चुकता हो सकता है। यहां पर यदि शत्रु परेशान कर रहे थे, उसमें आराम मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि यदि आप अध्ययनरत हैं और आप किसी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे परिणाम सामने निकल करके आएंगे। आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
केसर का तिलक लगाएं, बृहस्पतिवार का व्रत करें और वाणी पर कंट्रोल रखें। कई बार आदमी द्विअर्थी बातें इस तरह की कह जाता है कि बातों के कई अर्थ निकलते हैं, 2 अर्थ निकलते हैं, 3 अर्थ निकलते हैं, उसमें काम बिगड़ने की संभावना होती है और जो फायदे होने चाहिए वो फायदे नहीं हो पाते। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव किसी तरह से कमजोर है या जन्म कुंडली में अंतरदशा दशा जो ग्रह गोचरीय दशा कोई ढंग की नहीं चल रही है, तो आपको मैंने अभी उपाय बताए हैं, आप उपाय कर सकते हैं, तो इससे गुरुदेव प्रसन्न होंगे। आइए अब इसके आगे हम कुंभ राशि के बारे में जानते हैं कि वक्रगत अवस्था में कुंभ राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि जो है अभी 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है शनिदेव की, और शनिदेव अभी वक्रगत अवस्था में है, ये आप सभी को मालूम है। इसलिए कुंभ राशि को भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि शनिदेव बहुत कुछ देते हैं और वो न्यायाधीश हैं और न्यायप्रिय हैं। इसलिए अब समझते हैं कि यहाँ पर गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं और आपके लग्न के ऊपर ही गुरुदेव विराजमान थे और विराजमान हैं। अभी देखिए ये आपके सामने कुंभ राशि की कुंडली तैयार है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिजल्ट परिणाम देखने को आपको मिलेगा। आइए आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों के सामने यहाँ कुंभ राशि की कुंडली तैयार है। अब हम देख रहे हैं कि 20 जून 2021 को गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं। यहाँ आपके लग्न भाव पर ही गुरुदेव विराजमान हैं और यहाँ से यदि हम देखें तो गुरुदेव आपके लग्न से द्वितीय भाव मीन राशि विराजमान है, ये एक्टिवेट रहेगी। दूसरी बात, पीछे के भाव देखें तो ये खर्चे का भाव है, यहाँ पर वो वक्री होने जा रहे हैं और इनकी दृष्टि जो है आपके पंचम स्थान पर और सप्तम स्थान पर 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर रहेगी। वैसे कुंभ राशि को 120 दिनों के लिए यह रिलीफ मिलेगी। बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है गुरुदेव की। यहाँ पर देखिए आपके अब तक जो अनावश्यक खर्चे हो रहे थे उन पर अब रोक लगेगी एक बार, और जो खर्चा होगा वो आपके ऊपर होगा, यानी खुद के काम के अंदर ही होगा, और जो खर्चा होगा वो आपकी आय को देखते हुए होगा। ये आप देख रहे हैं गुरुदेव की यहाँ मीन राशि विराजमान है आपके द्वितीय भाव पर। और दूसरी बात, यदि आप अध्ययनरत हैं तो शिक्षा के बहुत ही अच्छे संकेत हैं। यदि आप शादीशुदा है तो संतान के लिए बहुत ही अच्छी बात है। प्रेम प्रसंग का इसके अंदर बलि होने का इशारा होता है। यदि आप अभी तक आपकी शादी नहीं हुए हैं, आपको ऑफर आएंगे
यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे हैं और बच्चे आपके अनुसार चलेंगे और आपको पिछले टाइम से अब ज्ञान होगा, यानी कि ज्ञान में बुद्धि में विकास होगा और उस बुद्धि से आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी बातों को समझा जाएगा, आपका चित्त भी प्रसन्न रहेगा और आपका भाग्य भी साथ रहेगा, भाग्य उज्जवल होगा। और बाद बाकी जो लाइफ पार्टनर है तो लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। यदि आपके बिजनेस में पार्टनर है तो उसका सहयोग मिलेगा। यदि अब तक पार्टनर के साथ में नहीं बन रही थी, किसी बात को लेकर टॉलरेंसी नहीं सेट हो रही थी, तो वो ट्यूनिंग अब सेट होगी। आपका भाग्य भी सहयोग दे रहा है, पिता के साथ में संबंधों को लेकर मधुरता आएगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संतान भाव, संतान आपके अनुसार रहेगी। और शिक्षा में यदि आपकी अब तक जो इच्छा थी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, वो अब कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कुंभ राशि को मैं ये एक कहना चाहूँगा कि आप शिव जी की पूजा करें, शिव जी के मंदिर में जाएं और उनका पानी के अंदर दूध डाल करके आप उनका अभिषेक करें, उनकी पूजा अर्चना करें और बहुत ही अच्छा परिणाम निकल करके आएगा। यहाँ पर यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव अच्छे स्थान पर विराजमान नहीं है या वहाँ पर वो मार्गी हैं या आपकी अंतर्दशा कोई अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, तो आप ये मैंने जो उपाय बताए वो आप उपाय करें और गुरुदेव को प्रसन्न करें। और इसी के साथ में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप शिव जी की भी पूजा करें, जिससे कि शनिदेव के हिसाब से भी ठीक रहेगा। और इसी के साथ में अब हम आगे बात करते हैं मीन राशि की। और ढेर सारी शुभकामनाएं मैं कुंभ राशि वालों को दे रहा हूँ। यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं मीन राशि। यहाँ मीन राशि के अंदर गुरुदेव वक्री होंगे। 12वें स्थान पर मैं थोड़ा इस हिसाब से कर देता हूं जल्दबाजी में कि आप समझ जाएंगे। मीन राशि को अभी कोई ऐसी 7.5 की कोई ना तो कोई बात है दूत और ना ही ऐसी कोई समस्या आने वाली है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, वो हम बात करते हैं। यहाँ गुरुदेव की आपके सुख स्थान पर दृष्टि रहेगी, चतुर्थ स्थान पर वैसे देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए यह वक्रगत अवस्था गुरुदेव की बहुत ही अच्छी है। और कैसे है वो देखिए। अब तक आपके खर्चे जो हैं वो अनावश्यक रूप से हो रहे थे, लेकिन अब इस स्थिति के अंदर 20 जून 2021 को जब वक्रगत अवस्था में यह बृहस्पति देव आएंगे, तो आप देख रहे हैं कि आपके कुंडली में जब भी मैं आपकी राशि का नाम लूं, आप समझ जाइएगा ये चंद्र राशि आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा लिखा हुआ है वही आपकी राशि, और उस राशि के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है और समझ रहे हैं। यहाँ पर 12वें स्थान खर्चे का स्थान है। यहाँ गुरुदेव वक्री होने के कारण से जो अनावश्यक खर्चे अब तक होने जा रहे थे वो अब खर्चे नहीं होंगे। नंबर 1,
नंबर 2, यहाँ वक्रगत अवस्था में होने से इसका फल भी मिलेगा और पीछे का फल, आगे का फल भी मिलेगा। तो गुरुदेव यहाँ मीन राशि विराजमान है आपके लग्न स्थान पर, ये गुरुदेव की राशि है और यहाँ गुरुदेव का असर रहेगा। इसके कारण से आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके अंदर बुद्धि का विकास होगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और आय की तरफ भी ये आय भाव है, यहाँ भी असर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यदि आप देखें तो जो खर्चा होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो सुख भाव है, जो भूमि भवन का भाव है, वो आपका चतुर्थ स्थान है जो आप देख रहे हैं। आपके खर्चे जो होंगे वो भूमि भवन पर होंगे, आपके सुखों पर होंगे और अनावश्यक खर्चे होंगे नहीं। जो आपके लिए हैं और आपका है, उन चीज़ों को, उन बातों को लेकर ही यहाँ पर खर्चा हो सकता है। बाकी बात जो है अनावश्यक खर्चे नहीं होंगे, उन पर गुरुदेव रोक लगाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है मीन राशि वालों के लिए। और दूसरी बात, यदि आपने लोन ले रखा है तो वो भी क्या है कि हिसाब निपटाने में रहेंगे और आपको अब तक यदि कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा था वो स्वास्थ्य लाभ भी अब आपको मिलेगा। यदि यहाँ पर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर गुरुदेव की नवम दृष्टि होने के कारण से आपका रुख जो है आध्यात्मिकता की तरफ तो रहेगा ही रहेगा। बाकी यदि कोई अध्ययनरत है कोई, तो अध्ययनरत है तो वहाँ पर अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए रिसर्च करने का मौका मिलेगा, अच्छी शिक्षा मतलब मिलने का मौका मिलेगा। और आप यदि कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा है या कोई डॉक्टरी की कर रहा है तो उसमें रिसर्च का अच्छा मौका मिलेगा और आध्यात्मिकता की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि जा रही है नवम दृष्टि। और साथ ही यहाँ पर लग्न भाव पर भी मीन राशि के होने के कारण से आपका मन प्रसन्न रहेगा। और इसी के साथ में यहाँ एक ध्यान देने योग्य बातें रहेगी कि थोड़ी सी यहाँ मीन राशि वालों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए और केसर का तिलक लगाएं, बृहस्पतिवार का व्रत करें। और साथ ही साथ आप ध्यान देंगे कि थोड़ा सा आप जब भी काम करें तो सावधानी से करें, कोई अपने आप को ज़्यादा थकाएं नहीं और खान पान पर आप अपना अवश्य ध्यान दें, जिससे कि ज़्यादा बेटर रिजल्ट निकल करके सामने आएगा। और यदि आपकी कुंडली के अंदर वक्रगत अवस्था में है जन्म कुंडली में, तो आपको यहाँ बेहतर परिणामों को देखने में मिलेंगे। और यदि वहाँ पर यदि मार्गी हैं तो आप उपाय करके आप गुरुदेव को प्रसन्न करके और अच्छे परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। आपके साथ में, आप सभी के साथ में मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ में श्री हरि के चरणों में मैं मेरी वाणी को विराम देता हुआ यही कहूँगा कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको बहुत ही यदि कोई निकटतम कोई मित्र है और वो संकट में है और संकट में था, तो वहाँ पर यदि उनको उत्साह मिलता है इस वीडियो को देख करके, तो आप ज़रूर उनको शेयर करके यह पुण्य कमाएं। और इसी के साथ में पुनः मैं आपका आभार प्रकट करता हुआ श्री हरि के चरणों में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।